रुक्मिणी कृष्ण प्रभु के द्वारा होगा। सब कृपया अपने अपने श्री मोबाइल को बंद रखें और ध्यानपूर्वक श्रवण करें। हरे कृष्ण। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय प्रभुपदा शिल प्रभुपदा, नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, विष्णुपाद परमहंस प्रवजिकाचार्य अष्टोत्तोष्ट श्रीमद् डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की, इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु सेविदा होल वर्ल्ड एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की, जय विष्णुपाद परमहंस प्रवजिकाचार्य अष्टोत्तोष्ट श्रीमद् डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सत्संग गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा राधिका रमन जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौर निताय की, वृंद देवी तुलसी महारानी की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shishi Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम 8वां स्कंद 5वां अध्याय श्लोक संख्या 46। अध्याय का नाम है देवताओं द्वारा सुरक्षा के लिए भगवान से याचना। तस्तै स्वेच्छा भूत रूपे काले काले स्वयं विभो कर्म दुर्विषहं यन्नो भगवान् तत्करोति। तेस्ते स्वेच्छा भूते रूपे काले काले स्वयं विभो कर्म दुर्विषहं यन्नो भगवान् तत्करोति। तेस्ते स्वेच्छा भूते रूपे काले काले स्वयं विभो कर्म दुर्विषहं यन्नो भगवान् तत्करोति। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की ते ऐसे प्राकट्यों द्वारा ते ऐसे अवतारों द्वारा स्वच्छा भूते आपकी निजी इच्छा से सब कुछ प्रकट रूपे वास्तविक रूपों द्वारा काले काले विभिन्न युगों में स्वयं स्वयं विभो हे ब्रह्मा कर्म कर्म दुर्विषहम असामान्य अन्य किसी से ना किए जा सकने वाला यह जो न हम पर
भगवान भगवान तत् वह करोति संपन्न करता है ही निसंदेह। हे भगवान, आप विभिन्न युगों में अपनी इच्छा से विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं और ऐसे असामान्य कार्य आश्चर्यजनक ढंग से करते हैं जिन्हें कर पाना हम सबके लिए दुष्कर है। तात्पर्य, भगवत गीता 4:7 में भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब और जहां जहां धर्म की हानि होती है और अधर्म की प्रधानता होती है, उस समय हे भरतवंशी मैं स्वयं अवतरित होता हूं। अतः यह एक कल्पना नहीं अपितु तथ्य है कि भगवान अपनी इच्छा से भिन्न भिन्न अवतारों में यथा मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, रामचंद्र, बलराम, बुद्ध तथा अन्य अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। भक्तगण भगवान के नाना रूपों में से किसी एक का दर्शन कर पाने के लिए लालायित रहते हैं। कहा जाता है कि जिस प्रकार समुद्र की लहरों को गिन पाना संभव नहीं, उसी तरह भगवान के रूपों को भी नहीं गिना जा सकता। किंतु इसका मतलब यह नहीं होता कि चाहे जो कोई अपने को भगवान का स्वरूप होने का दावा कर दे और उसे अवतार मान लिया जाए। भगवान के अवतार को स्वीकार किए जाने के लिए शास्त्रों में दिए विवरणों के अनुरूप होना चाहिए। ब्रह्मा जी भगवान के अवतार या समस्त अवतारों के मूल स्रोत का दर्शन पाने के इच्छुक हैं, किसी कपटी के दर्शन के लिए नहीं। अवतार के कार्यकलाप भगवान की पहचान के प्रमाण हैं। शास्त्रों में वर्णित सारे अवतार अद्भुत कर्म करते हैं। केशव धृत मीन शरीर जय जगदीश हरे। यह तो भगवान की निजी इच्छा पर है कि वे प्रकट होते हैं और अंतर्धान होते हैं। केवल भाग्यशाली भक्त ही उनका साक्षात दर्शन प्राप्त करने की आशा कर सकते हैं। ओम अज्ञानस्तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की इस भगवत कक्षा में। तो ये जो अध्याय है इसमें सभी देवतागण के ऊपर संकट आता है, क्योंकि सब असुर उन पर आक्रमण करते हैं और असुर बहुत बलशाली हो रहे हैं, उनसे ज्यादा प्रभावी हो रहे हैं।
तो सब देवतागण ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी उनको ले जाते हैं भगवान के पास, प्रार्थना करते हैं। तो ये प्रार्थनाएं ब्रह्मा जी कर रहे हैं भगवान से और उनसे निवेदन करें कि आप प्रकट हो और हमारी रक्षा करें। तो इस श्लोक में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तेस्ते स्वेच्छा भूते रूपे काले काले स्वयं विभो कर्म दुर्विषहम यन्नो भगवान तत्करोति ही। हे भगवान, आप विभिन्न युगों में अपनी इच्छा से विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं। तेस्ते उन सब अवतारों में स्वेच्छा अपनी स्वेच्छा से, भूते रूपे अलग अलग समय में आप स्वयं प्रकट होते हैं और ऐसे कर्म करते हैं दुर्विषहम यन्नो, जो कि हमारे लिए करना संभव नहीं है। भगवान सत करोति ही, वह अपने असामान्य कार्य आप इतने आश्चर्यजनक ढंग से करते हैं जिन्हें कर पाना हमारे लिए दुष्कर है, लेकिन आप बड़े आसानी से निसंदेह उसको कर लेते हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत महत्वपूर्ण अपनी बातें बता रहे हैं तात्पर्य में कि भगवान अपनी स्वेच्छा से प्रकट होते हैं और बहुत अद्भुत कार्य करते हैं। और भगवान के अवतार असंख्य हैं, लेकिन ये भी नहीं मान सकते अगर असंख्य हैं तो कोई भी अपने आप को अवतार कह दे। अवतार को प्रमाणित किया जाता है, मुख्यतः 3 स्रोत होते हैं। शास्त्रों से प्रमाणित होना चाहिए, और जब भगवान कोई व्यक्ति अवतरित होते हैं, भगवान नीचे उतरते हैं, शास्त्रों से प्रमाणित होने के अलावा वो कुछ अद्भुत कार्य करते हैं जो कि साधारण व्यक्ति करना असंभव है। और तीसरा, बड़े बड़ी अथॉरिटीज, बड़े बड़े पंडित गण, विद्वान लोग उनको स्वीकार करते हैं। चैतन्य महाप्रभु 6 अवतार है, लेकिन उनका वर्णन शास्त्रों में है कि वो इस कलयुग में अवतरित होंगे। श्रीमद् भागवतम में, कई पुराणों में, चैतन्य उपनिषद, वेदों में इत्यादि। और साथ ही साथ उन्होंने कई अद्भुत कार्य भी किए। हालांकि जब उनको बोलते थे कि आप स्वयं विष्णु हैं, महाप्रभु अपने कान बंद कर लेते थे, लेकिन महाप्रभु ने अपने बाल्यकाल में, अंत्य लीला में, मध्य लीला में कितने कितने अद्भुत कार्य करके दिखाए जो किसी एक साधारण व्यक्ति के लिए संभव ही नहीं है। महाप्रभु ने श्रीवास आंगन में अद्वैताचार्य की इच्छा को पूरा करने के लिए उनको पूरे विश्व रूप के दर्शन कराए, है ना। कितने ही भक्तों का महाप्रभु ने उद्धार कर दिया। जब दक्षिण भारत की यात्रा में गए, एक वासुदेव ब्राह्मण जिसको कि कौड़ का रोग था, पूरे समाज ने उनका बहिष्कार कर दिया था। अगर वो इस दक्षिण सड़क के इस पार है तो लोग उस तरफ आ जाते थे, और वो जो ब्राह्मण हमेशा भगवान का स्मरण करता रहता था। तो महाप्रभु ने क्या किया, उसमें कृपा के साधारण कार्यों की तरह नहीं है। ये पूरा भौतिक जगत तो एक्शन रिएक्शन कर्म बंधन से चल रहा है, लेकिन भगवान जब कार्य करते हैं अपनी स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। उनका जन्म भी दिव्य है और उनके कर्म भी दिव्य है। कर्म कैसे दिव्य है? ये मनुष्य जीवन मिला है इसी बात को समझने के लिए कि तत्वतः हम जाने कि भगवान के कर्म कैसे दिव्य हैं। भगवान गीता में अर्जुन को बताते हैं 3 अध्याय में, नाम पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नाना वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि, कि मेरे लिए कुछ भी करने को नहीं है तीनों लोकों में, क्योंकि अपने आप में पूर्ण हूं। ना मुझे किसी चीज की आवश्यकता है, ना मैंने किसी चीज को प्राप्त करना है, फिर भी मैं अपने जो कर्तव्य है उसका पालन करता हूं। तो भगवान जब एक कार्य करते हैं, तो एक साधारण व्यक्ति जब कोई कार्य करता है तो उसकी शक्ति व्यय होती है, उसकी शक्ति खर्च होती है ना। आप कुछ कार्य करेंगे, कार्य के बाद में कुछ हर्ष होगा, कुछ भय, कुछ शोक, शक्ति व्यय होगी, कुछ आराम करेंगे, फिर दोबारा कार्य शुरू करेंगे। लेकिन भगवान जब कार्य करते हैं, राजा नृग भागवतम के 10वें स्कंद में वर्णन करते हैं कि आप जब कार्य करते हैं आप में कोई बदलाव ही नहीं आता। तो जो पाश्चात्य देशों के बड़े बड़े स्कॉलर है वो सोचते हैं अगर भगवान कुछ कार्य करते हैं तो कार्य करने के भगवान अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली से गोवर्धन को भी उठा लेते हैं, लेकिन भगवान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान वैसे के वैसे ही सच्चिदानंद रहते हैं। केसी असुर बहुत तेज गति से दौड़ता हुआ आ रहा था, भगवान ने बड़े आराम से अपना बायां हाथ उसके मुख में घुसा दिया बस। और केसी डेमन को ऐसे लगा पूरा अंदर गर्म लोहा अंदर चला गया हो। भगवान का शरीर इतना कोमल देखिए, और बाएं हाथ से, अक्सर हम लोग तो हमारे बाएं हाथ का खेल है ना। ऐसा नहीं कि भगवान का बाएं हाथ उनके दाएं हाथ से कमजोर है, भगवान हमारा है, भगवान का नहीं है। उनका दाएं हाथ बाएं हाथ सब एक समान है, लेकिन फिर भी दिखाने के लिए बायां हाथ घुसा दिया अंदर। और केसी डेमन जो था असुर, उस बेचारा वहीं पे घुटकर उससे प्राण त्याग दिया। कितना अद्भुत कार्य है। तो कोई कह सकता है कि भगवान ने तो उनके जो कला है, महाविष्णु श्वास लेते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न हो जाते हैं सोते हुए।
भगवान की योग निद्रा में पूरे ब्रह्मांड की रचना हो गई और सोते सोते सांस वापिस लिया तो प्रलय हो गई। देखो सब कुछ हो रहा है, ये भगवान की निद्रा चल रही है। तो जो निद्रा में ही इतना कुछ कर लेते हैं, अगर उन्होंने कुछ छोटे मोटे असुरों को मार भी दिया तो कौन सी बड़ी बात है, ऐसा कौन सा अद्भुत कार्य कर दिया। तो अद्भुत कार्य यह नहीं है कि भगवान ने बड़े असुरों का वध किया, अद्भुत कार्य यह है कि इन असुरों का वध द्वेष से नहीं किया, इन असुरों का वध उनके उद्धार के लिए किया। ये भगवान की महानता है। तो भगवान के जो विशेष कार्य हैं, जो असाधारण कार्य हैं, वो असाधारण इसलिए हैं कि वो करुणावश किए जाते हैं। भगवान के कार्यों के पीछे, जैसे कि चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज जी कहते हैं कि भगवान के अवतार का मुख्य कारण क्या होता है। जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं सोचते हैं कि मुझे अवतरित होना चाहिए, प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारण, रसिक शेखर कृष्ण परम करुणा, ए दुई हेतु हेते इच्छार उद्गम। अवतार लेने की भगवान की इच्छा दो कारणों से उत्पन्न हुई थी। वे भगवत प्रेम रस के माधुर्य का आस्वादन करना चाह रहे थे और संसार में भक्ति का प्रसार राग भक्ति अनुरक्ति के स्तर पर करना चाहते थे। इस तरह वे परम प्रफुल्लित रसिक शेखर एवं परम करुणमय नाम से विख्यात हैं। भगवान जब अवतरित होते हैं और कोई भी अद्भुत कार्य करते हैं, उसके पीछे मुख्यतः दो उद्देश्य है। रसिक शेखर, भगवान अपने आनंद का आस्वादन करना चाहते हैं, भक्तों के साथ रस का आस्वादन करना चाहते हैं। भगवान माखन चुरा रहे हैं, गोपियों को आनंद प्रदान कर रहे हैं। रसिक शेखर भगवान, टॉप मोस्ट एंजॉयर। वो जो एंजॉयर हैं, अपनी स्वेच्छा को, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान आनंद प्राप्त करते हैं भक्तों को आनंद देके, और भक्त आनंद प्राप्त करते हैं भगवान को आनंद प्रदान करके। भगवान जब रास लीला है तो भगवान गोपियों की सुंदरता, गोपियों के आनंद को देखकर कृष्ण का आनंद बढ़ रहा है। कृष्ण का आनंद, कृष्ण की सुंदरता को बढ़ते हुए देखकर गोपियों का आनंद और गोपियों की सुंदरता बढ़ रही है। गोपियों के आनंद और गोपियों की सुंदरता को बढ़ते देखकर कृष्ण की सुंदरता और कृष्ण का आनंद बढ़ रहा है। इस तरह से स्पर्धा चल रही है। रसिक शेखर कृष्ण, और साथ ही साथ परम करुणा। हालांकि भगवान हमेशा आनंद में है, लेकिन साथ ही साथ ये भगवान की विशेष प्रकृति है और भक्तों की विशेष प्रकृति है। भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ भगवान हमेशा सब जीवों के लिए, जो उनको भूल गए हैं, उनके लिए चिंतित भी रहते हैं। ये कैसे संभव है? कोई चिंतित भी है और आनंद में भी है। हमारे साथ ये संभव है क्या? हम चिंतित होंगे तो आनंद में कैसे रह सकते हैं? वास्तव में यही आध्यात्मिक आनंद की प्रकृति है। जो आध्यात्मिक आनंद में हृदय बहुत कोमल होता है और फिर उसमें करुणा जागृत होती है। जो भौतिक सुख हम प्राप्त करते हैं, हमारा हृदय कठोर हो जाता है। भौतिक सुख प्राप्त तभी कर सकते हैं इस संसार में, कोई जीतेगा तभी जब किसी को हराएगा, है ना। वो खुशियां मनाएगा, दूसरा शोक में जाएगा। ये भौतिक जगत की प्रकृति है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में क्या है कि आनंद से हृदय कोमल होता है और करुणा स्वयं जागृत होती है। तो भगवान के अद्भुत कार्यों के पीछे मुख्यतः भगवान भक्तों को आनंद देना चाहते हैं और भक्तों पे करुणा करना चाहते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से उसी भक्त पे करुणा करते हैं और दूसरे अप्रत्यक्ष रूप से इस जो असाधारण कार्यों के द्वारा अपनी गाथा को, कृष्ण कथा को स्थापित करते हैं, जिसका श्रवण और कीर्तन करके भक्त लोग हमेशा कहीं कहीं आगे आने वाले समय तक के लिए शुद्ध होते रहते हैं। भगवान राम अवतरित हुए 20 लाख साल पहले, अभी तक हम रामायण देखते हैं, सुनते हैं तो कितने रोमांचित होते हैं, क्योंकि राम आए, अद्भुत अद्भुत कार्य किए और अपनी कथा को स्थापित किया। रामायण ऐसी कथा है जिसको सुनने के लिए भगवान बड़े आतुर है। वाल्मीकि जी ने इस रामायण की रचना की जब राम जी वनवास से वापस आ गए, अयोध्या में आ गए और फिर सीता माता को उन्होंने त्यागा और सीता माता वाल्मीकि आश्रम में जाके रहने लगी। तो जब लगभग राम जी की आयु 40 वर्ष की हो गई थी, तब वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। सीता माता ने लव कुश को जन्म दिया। वाल्मीकि जी ने लव कुश को पूर्ण रूप से प्रशिक्षित कर दिया किस ढंग से रामायण का उच्चारण करना है, और लव कुश पूरी पृथ्वी पे घूमते थे, बहुत सुंदर तरीके से रामायण गाते थे, और जो कोई भी उनके मुख से रामायण सुनता था भाव विभोर हो जाता था। इतने भाव विभोर हो जाते थे कि एक ऋषि ने उनको आशीर्वाद दे दिया
और बहुत ही अद्भुत आशीर्वाद। बोला ऐसा मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि जिनका आप गुणगान कर रहे हो, आपको ऐसा अवसर मिले कि उनके सामने उनका गुणगान कर सको। कमाल हो गई। और उनके आशीर्वाद से ऐसा अवसर हो गया। लव कुश की ख्याति अयोध्या तक पहुंच गई। तो भगवान राम ने उनको बुलाया और अपने सारे मंत्री और भाइयों को भी बुलाया, भाई आइए और सुनिए, ये जो कथा करने वाले हैं ये महान चरित्रों की कथा है। बोलेंगे कोई बोल सकता है ये तो भगवान अपने आप को महान कह रहे हैं, है ना, तो हर एक किसी को अपना गुणगान सुनना अच्छा लगता है, तो ये क्या बात हुई। लेकिन यहां आचार्य बताते हैं कि महान चरित्र जब भगवान कह रहे हैं राम, तो उनका मतलब अपनी तरफ नहीं है। किसकी तरफ है? माता सीता की तरफ, है ना। कहते हैं रामायण, अयन का अर्थ है किसी चरित्र की कथा। रामायण मीन्स राम की कथा, लेकिन इसको रामायण भी कहा जा सकता है। रामायण, रमा का मतलब सीता मैया के मैं ना पढ़ रहा, रमा यानी कि सीता मैया की कथा। तो उन्हें बुलाया, लव कुश का बहुत उत्साह बढ़ाया कि बहुत सुंदर कथा करते हैं, और सारे मंत्रीगण और उनके सब भाई बैठ के बड़े ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। और भगवान राम स्वयं बैठ गए एक सोने के सिंहासन पे, जो कि 18 सीढ़ियां चढ़ के था। 80 बगल में माता सीता तो थे नहीं। सारे मंत्री और सारे उनके भाई बैठ के लव कुश सुना रहे कथा, और भगवान राम अकेले सुन रहे हैं। तो सब लोग सुनने में इतने विभोर हो गए, उनको बहुत आनंद आ रहा है, और भगवान राम को भी सुनने में बड़ा आनंद आ रहा है। लेकिन अकेले सुनने में इतना आनंद उनको नहीं लग रहा था, है ना। जैसे कि अगर आप घर में बैठ के भी इंटरनेट से भी क्लास सुन सकते हैं, उसमें भी ठीक है, लेकिन हम मंदिर में आके जब सुनते हैं भक्तों के बीच में, तो किस में ज्यादा आनंद आता है बताइए? मंदिर में आता है भक्तों के बीच में। तो भगवान राम कह रहे हैं कि ये लोग क्या बढ़िया आनंद दे रहे हैं, मैं यहाँ अकेला बैठा हूं, क्या करूं? जाऊं उनके पास? अब मैं जाऊंगा इनके साथ बैठूंगा तो इनको भी अजीब लगेगा और ठीक भी नहीं है, तो क्या करूं? लेकिन अकेले बैठा भी नहीं जा रहा उनसे। तो भगवान क्या करते हैं, धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू करते हैं। और जब नीचे उतरते हैं तो अपने आभूषणों को, अपने कपड़ों को संभाल के उतरते हैं कि रंच मात्र भी शोर ना मचे। देखिए भगवान एटिकेट सिखा रहे हैं, रंच मात्र भी शोर ना मचे, कथा में डिस्टर्बेंस ना हो। तो भगवान धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं और किसी का भी ध्यान उनकी तरफ नहीं है। इसका मतलब क्या है कि राम की कथा राम से ज्यादा आकर्षित है। सबके सब सुन रहे हैं, कोई राम की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा, और स्वयं राम अपनी कथा से आकर्षित हो रहे हैं। बहुत धीरे 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 नीचे उतरते हैं और धीरे धीरे भगवान सबके बीच में बैठ जाते हैं। और कथा चल रही है, कोई हंस रहे हैं, रो रहे हैं, हंसते हंसते बहुत लोग एक दूसरे की पीठ पे हाथ मार रहे हैं। और भगवान राम भी इतने उसमें विमोहित हो गए कि उन्होंने साथ में बैठे व्यक्ति की पीठ पे हाथ मार दिया, और वो व्यक्ति को भी इतना आनंद है, उसने भी भगवान राम की पीठ पे हाथ मार दिए, और बड़े सुन रहे आनंद में। और जब कथा समाप्त हो गई, सब बड़े बहुत उसकी तारीफ प्रशंसा करने लगे। और फिर भगवान की तरफ मुड़ के देखा तो भगवान है ही नहीं आज सिंहासन पे। सब बड़े घबरा गए और देखा भगवान उनके साथ ही बैठे हैं। तो इसका मतलब क्या है, कृष्ण कथा कृष्ण से भी ज्यादा आकर्षित है, स्वयं कृष्ण को आकर्षित करती है। इसी तरीके से डेनवर अमेरिका में एक बार श्रील प्रभुपाद अपने भक्तों के साथ बैठते थे और रात को अपने शिष्यों को बोलते थे कि कृष्णा बुक सुनाओ। और प्रभुपाद जब कृष्ण बुक सुनते थे आंखें बंद करके और माथे में यूं मेडिटेट करते थे। बहुत लोग सोचते क्या है, एक चैप्टर खत्म हो गया, दूसरा चैप्टर शुरू हो गया, ब्रह्मा जी ने ग्वालों और सब उनके को हरण किया, बोले वो वेरी गुड। प्रभु जी कहते चलो और सुनाओ। 1 घंटा 2 घंटा बीत जाते थे, ऐसे सुनते थे प्रभुपाद जैसे उन्होंने पुस्तक लिखी नहीं, किसी और ने पुस्तक लिखी है, उनको इतना आनंद आ रहा है। तो ये है कृष्ण कथा, इससे इतना आकर्षण है। तो ये भगवान अद्भुत कार्य करते हैं। भगवान राम भी आए, भगवान कृष्ण भी आए। कृष्ण और राम की कथा में हम सुनते हैं बहुत अंतर है। कृष्ण थे बचपन में कितने चंचल थे, है ना, उद्दंड शिरोमणि कह सकते हैं। इसी ढंग से निमाई पंडित कितने चंचल थे, लेकिन भगवान राम बहुत सीधे साधे। रामायण वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं, उसमें से केवल 10 श्लोक में भगवान की बाल लीला का वर्णन है बस। क्योंकि जो भगवान राम है उनको बताया गया है अनुष्ठान प्रधान, वो हमें सिखाने आए हैं अनुशासन और नैतिकता। और कृष्ण है अनुभव प्रधान। भगवान की जो लीलाएं हैं इतने सुंदर सुंदर अनुभव हैं,
तो अनुष्ठान प्रधान है, अनुभव प्रधान है। पूरे वाल्मीकि रामायण में एक बाल लीला है, 2 बाल लीला है भगवान राम की, सुना चाहिए। वो भी कृष्ण की बाल लीलाओं से कंपेरिजन किया तो इतनी उसमें चंचलता नहीं है कि भगवान राम ने देखा जब 5 साल के थे तो चारों भाई आपस में एक दूसरे को मिट्टी फेंक रहे थे, मिट्टी के बॉल बना के दूसरे को फेंक रहे थे। तो तीनों माएं भगवान किया, इनको मना किया, उनके ऊपर भी खूब मिट्टी फेंकी। और उसके बाद दूर से भगवान राम ने देखा मंथरा जा रही है, जो कि कैकेयी की असिस्टेंट थी। तो भगवान राम ने एक तीर कमान लिया, उस तीर के ऊपर मिट्टी की गेंद लगाई और फेंका जोर से, और वो मिट्टी का जो बॉल था वो मंथरा के एकदम जो उसका कुबर था उसके ऊपर जाके फट गया, और वो जो मंथरा थी पूरी मिट्टी से गीली हो गई। तो सब लोग हंसने लगे, लेकिन मंथरा को बहुत गुस्सा आया। उसने भगवान राम को उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया, और तब कैकेयी ने उसको शांत किया। लेकिन मंथरा तब तक ये बात भूली नहीं, उसने सोचा कि भगवान ने मेरा अपमान किया है। ये भगवान की एक लीला। दूसरा, जब विशेष उनको धनुर्विद्या दे रहे थे तो राम और लक्ष्मण खूब एक्सपर्ट हो गए, निपुण हो गए। तो उन्होंने क्या किया, देखा कि एक महिला जा रही है और उसने बहुत बड़ी नथ डाली हुई है। तो क्या किया, लक्ष्मण जी ने एक बाण छोड़ा। वो बाण क्या किया, उस स्त्री के पास गया और उसने एक तरल पदार्थ छोड़ा। उस तरल पदार्थ से उनकी जो नथ है वो सिकुड़ने लगी, इतनी सिकुड़ने लगी, इतनी सिकुड़ने लगी, उसका सांस एकदम रुकने लगा। फिर भगवान राम को दया आई, उन्होंने दूसरा तीर छोड़ा। दूसरा तीर छोड़ा तो एक और तरल पदार्थ निकला, उसमें नथ बड़ी होने लगी, और फिर दोबारा से अपने साइज पे आ गए। तो उस स्त्री ने देखा ये क्या हो रहा है, देखा इन 2 बच्चों ने कुछ किया है, लेकिन कुछ साधारण पुरुष तो कर ही नहीं सकता। तो लक्ष्मण ने बोला हम करके दिखाते हैं। लक्ष्मण जी ने एक और बाण छोड़ा, उस बाण से क्या हुआ, वो नथ हवा में उड़ गई। तो बेचारी स्त्री परेशान हो गई, चिल्लाने लगी। भगवान राम ने कहा घबराओ मत, उसने दूसरा बाण छोड़ा, दोबारा नथ उनके नाक पे लग गई। तो ये कुछ हैं पास्ट टाइम्स जो भगवान राम ने बचपन में किए। कृष्ण की तो लीलाएं हम जानते हैं, कितनी मधुर लीलाएं। और इंटरेस्टिंगली, जब कृष्ण ने पहले असुर का वध किया तो वो कौन थी, पूतना, वो भी एक स्त्री। और भगवान राम ने जब पहले असुर का वध किया वो कौन थी, ताड़का, वो भी एक स्त्री थी। और तो जब विश्वामित्र उनको ले गए, उनको बोला अब ताड़का का वध करना होगा, तो विश्वामित्र समझ गए ये इतनी आसानी से वध नहीं करेंगे, क्योंकि इनका प्रशिक्षण है कि स्त्रियों को माँ के समान आदर देना, तो ये माँ का वध कैसे करेंगे। तो बहुत समझाया उनको, देखो आप एक राजा के पुत्र भी हो, आपका कर्तव्य है कि ऋषियों की रक्षा करना, धर्म की स्थापना करना। तो राम जी समझे। फिर भी विश्वामित्र ने बोला कि नहीं, ये बहुत ज्यादा नैतिकता में है। तो बोला कि इससे पहले बहुत से शास्त्रों में उदाहरण है कि स्वयं इंद्र को भी स्त्री की हत्या करनी पड़ी। इंद्र को तो छोड़ो, भगवान विष्णु को भी स्त्री की हत्या करनी पड़े। तो उन्होंने कथा सुनाई कि भृगु मुनि थे, उनकी पत्नी का नाम था ख्याति। जो ख्याति थी वो बहुत सुंदर थी, लेकिन ख्याति के पास कुछ शक्तियां थी, और उन शक्तियों का प्रयोग कई बारी असुरों की मदद करने के लिए करते थे। तो एक बारी जब असुरगण कमजोर पड़ रहे थे तो शुक्राचार्य तपस्या करने चले गए, और देवताओं ने असुरों पर आक्रमण कर दिया। अब असुरगणों के पास कोई सहारा नहीं था, वो सब ख्याति के पास आए। तो ख्याति ने क्या किया, अपनी शक्ति से सारे के सारे देवताओं को एकदम फ्रीज कर दिए। विष्णु ने देखा कि सारे देवता फ्रीज हो गए और असुर उनको आक्रमण कर देंगे, तो भगवान विष्णु प्रकट हुए, सारे के सारे देवताओं को अपने शरीर में रक्षा प्रदान की, और ख्याति का सिर सुदर्शन चक्र से काट दिया। जब भृगु मुनि वापिस आए, उन्होंने देखा कि उनकी स्त्री का वध कर दिया है, तो उनमें इतनी शक्ति थी, उन्होंने विष्णु को शाप दे दिया। और क्या शाप दिया कि आपको इस पृथ्वी पे 10 बारी अवतरित होना पड़ेगा। ये भी एक कारण है 10 अवतार अवतरित होने के। ऐसे तो भगवान के अवतार के कई कारण होते, तो ये भी एक कारण है। तो इस ढंग से विश्वामित्र ने भगवान राम को पूरा प्रशिक्षण दिया कि आपको स्त्री का वध करने में संकोच नहीं करना चाहिए। तो भगवान राम ने ताड़का का वध करके ऋषियों की रक्षा की। इस तरह से भगवान अपना अद्भुत कार्य करते हैं, भक्तों पे कृपा भी करने के लिए और साथ साथ में रस का आस्वादन करने के लिए भी। भगवान के अद्भुत कार्यों में रस का आस्वादन ऐसा है, किसी भी वस्तु में अगर रस का हमें आस्वादन चाहिए तो उस रस के लिए 2 चीजें होनी आवश्यक है। सबसे पहले उसमें अद्भुतता होनी चाहिए, आश्चर्य होना चाहिए, और दूसरा उसमें पूर्ण रूप से हमें एब्जॉर्प्शन, जैसे कि पूर्ण रूप से हमें लीन हो जाना चाहिए, तो तभी उसमें हमें रस की प्राप्ति होगी। तो हम देखते हैं भगवान के अद्भुत कार्यों में आश्चर्य भी है,
और जब भी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, इनका कीर्तन करते हैं, हम उसे पूर्णतः लीन हो जाते हैं, तभी हम इसमें रस का आस्वादन कर पाते हैं। इसी ढंग से भगवान राम और कृष्ण के तो अद्भुत कार्य हैं ही हैं। भगवान के अनेक अवतारों ने अद्भुत अद्भुत कार्य किए, जैसे कि यहां पर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, केशव तीता मीन शरीरा जय जगदीश हरे। तो भगवान का ये मत्स्य अवतार, इसको पहला अवतार बताया जाता है। तो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि ये मत्स्य अवतार का क्या कारण है। मत्स्य जो योनि है, इसको तो बहुत जघन्य बोला जाता है, तो फिर इसके पीछे क्या कारण है, क्यों इसमें भगवान प्रकट हुए, किसका उद्धार करने के लिए। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, गोविंद प्रसुर साधु नाम छंद साबुचेश्वर रक्षा मिच्छांस न दूरते धर्मास्यर्थ चैवहि। हे राजन, गायों, ब्राह्मणों, देवताओं, भक्तों, वैदिक वाडम्य, धार्मिक सिद्धांतों तथा जीवन के उद्देश्य को पूरा करने वाले नियमों की रक्षा करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। गायों की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, देवताओं की, भक्तों की, वैदिक वाडम्य, धार्मिक सिद्धांतों और जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने के रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। तो मत्स्य अवतार का क्या अभिप्राय था, तो 8वें स्कंद के 24वें अध्याय में हम पढ़ेंगे विस्तार में, इसमें संक्षेप में आपको बताएंगे कि मत्स्य अवतार मुख्यतः 2 बार इसका वर्णन किया गया। स्वयंभू मनु के प्रारंभ होने से पहले, मनवंतर शुरू होने से पहले, और छठे मनवंतर चाक्षुष मनवंतर के बाद ये मत्स्य अवतार प्रकट होते हैं। पहला मत्स्य अवतार होता है जब ब्रह्मा जी विश्राम कर रहे होते हैं, नींद में होते हैं, तो उनकी नासिका से वेद निकलते हैं और उन वेदों का हरण एक हायग्रीव असुर कर लेते हैं। उस असुर का वध करने के लिए, क्योंकि उस समय प्रलय थे और सारे के सारे वेद पानी में थे, तो उसकी रक्षा करने के लिए भगवान मत्स्य अवतार बन के आए। दूसरा मत्स्य अवतार चाक्षुष मनु के अंत में। हालांकि प्रत्येक मनु के अंत में प्रलय की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये जो मत्स्य अवतार बहुत विशेष रहा। इसमें भगवान केवल अपने भक्त सत्यव्रत, राजा सत्यव्रत पर कृपा करने के लिए, उनको प्रलय का प्रभाव दिखाने के लिए भगवान ने क्या किया, हालांकि ब्रह्मा जी की रात्रि नहीं थी, ब्रह्मा जी का दिन चल रहा था, भगवान ने अपनी मायावी शक्ति से ब्रह्मा जी को नींद दिला दी। दिन में कार्य करते करते ब्रह्मा जी को थोड़ी सी झपकी लग गई और उस झपकी के अंदर प्रलय, उस प्रलय दिखाना किस लिए, केवल राजा सत्यव्रत को दिखाने के लिए। स्वेच्छा है भगवान की। पूरे तीनों लोग डुबो दिए राजा सत्यव्रत को दिखाने के लिए। तो कैसे हुआ, राजा सत्यव्रत नदी के सामने तपस्या कर रहे थे जल पी के, तो जब वो तर्पण करने लगे तो हाथ में क्या आ गई, एक छोटी सी मछली आ गई। वापस जाने लगे तो मछली ने कहा बहुत ही क्रंदन करके कि बड़े बड़े यहाँ पे पशु वो हैं, जीव है जो मुझे खा जाएंगे, मेरी रक्षा करो। सत्यव्रत बहुत भक्त थे, अच्छे भक्त थे, उनके हृदय में करुणा आई, घर में ले गए, उसको जग में डाल दिया। मछली तुरंत बड़ी हो गई। बोले जगह बहुत कम है, किसी बड़ी जगह में डालो। कुएं में डाल दिया, मछली तुरंत बड़ी हो गई, कुएं से बाहर आ गई। बोले किसी झील में डालो, झील में डाला, झील को पार कर दिया। बोले अब क्या करूं, बड़े झील में डालो, बड़ी झील में डाला, उसको पार कर दिया। बोले कहां डालो, किसी बड़े भंडार में डालो। बेचारे राजा सत्यव्रत अब कैसे उठा के ले गए मालूम नहीं है उनको समुद्र में डाला। समुद्र में डाला तो मछली ने बोला ये मुझे कहां डाल दिया, यहाँ तो बड़े बड़े खतरनाक शार्क हैं, मुझे खा जाएंगे, मुझे बचाओ। अब राजा सत्यव्रत समझ गए कि तुम कौन हो भाई कि क्या है, क्षण क्षण एक ही क्षण में इतने बड़े हो गए। निश्चित रूप से तुम स्वयं भगवान हो और कोई ऐसे कार्य नहीं कर सकता। तो फिर भगवान ने उनको उपदेश देना शुरू किया। कहते हाँ, अब से 1 सप्ताह के बाद ही प्रलय आने वाले हैं, लेकिन घबराओ मत, एक बहुत बड़ी नाव आएगी, उस नाव में तुम ऋषि गणों और सारे जड़ी बूटियों के साथ चढ़ आना, और उस नाव के साथ साथ मैं भी प्रकट होऊंगा मत्स्य के रूप में। उस नाव को मेरे एक सिंग से बांध देना और मैं तुम्हें बड़ी आसानी से इस प्रलय के जल के ऊपर से ले जाऊंगा। 1 सप्ताह के बाद प्रलय आती है, वैसे बड़ी नाव आ जाती है। राजा सत्यव्रत बड़े बड़े सभी ऋषि गणों के साथ नाव पे सवार हो जाते हैं। तभी देखते हैं उनके सामने भगवान मत्स्य के रूप में प्रकट हुए हैं। और क्या उनका आकार है, 80 लाख मील सुनहरे रंग में, और एक सिंह है। और राजा सत्यव्रत ने क्या किया, उस नाव को वसुकी के द्वारा बांध दिया। और उसके बाद हालांकि प्रलय आ रही है, प्रलय के अंदर
भक्त और भगवान क्या आदान प्रदान कर रहे हैं। राजा सत्यवत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं कर रहे हैं। प्रार्थनाओं के बाद भगवान उनको सांख्य योग की शिक्षा दे रहे हैं प्रलय के अंदर। देखिए भगवान का क्या लीला है। और बड़े आराम से सांख्य योग की उनका विद्या प्रदान की और फिर प्रलय समाप्त हो गई। और जो राजा सत्यव्रत थे वो फिर अगले ही मनवंतर में मनु बने, विवस्वान मनु के पुत्र बने। तो बताया गया कि जो इस कथा को सुनता है उसका क्या होगा, वो भी इस तरह से जन्म मृत्यु के सागर से पार हो जाएगा। तो ये भगवान की कथाओं की विशेषता है। कितनी अद्भुत लीला है। जस्ट अपने एक भक्त को प्रलय का प्रभाव दिखाने के लिए, और उस प्रलय के जल में भगवान आनंद में हैं, भक्त को भी कोई शोक नहीं है, भक्त प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान सांख्यों की विद्या दे रहे हैं। ये है कृष्ण कथा। तो जिस तरह से भगवान की कथाएं अद्भुत हैं, उसी ढंग से भगवान के भक्तों की कथाएं भी बहुत अद्भुत हैं। हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद क्या क्या अद्भुत कार्य नहीं किए। श्रील प्रभुपाद जी ने कितने संघर्ष। श्रील प्रभुपाद तो भगवान के अंतरंग पार्षद हैं, तो चाहते तो उनके गुरु ने उनको आदेश दिया था, जब प्रभुपाद जी की आयु भौतिक जगत से देखें, भौतिक दृष्टि से 26 वर्ष, तो प्रभुपाद जी उनके आदेश 40 वर्ष तक, 30 वर्ष तक पूरा कर सकते थे। नहीं, भगवान की इच्छा थी कि 70 वर्ष की आयु वो पूरा करें। क्यों? इससे प्रभुपाद जी का और सुंदर ढंग से गुणगान होगा, उनकी महिमा और बढ़ेगी, उनके कार्य और अद्भुत हो जाएंगे। कितने कष्टों को सहते हुए प्रभुपाद जी ने हम जीवों पे करुणा करने के लिए कितने कितने कष्ट नहीं सहे। प्रभुपाद का ये सब अद्भुत कार्य है, और प्रभुपाद ये सारे अद्भुत कार्य कर पाए क्योंकि प्रभुपाद जी को पूर्ण विश्वास था शास्त्रों की बातों पे, गुरु की बातों पे और भगवान के हरि नाम में। मूल प्रकृति माता जी हैं जिन्होंने पुस्तक लिखी है जिसमें इस्कॉन के बाहर के भी जितने लोग हैं, विशेषकर वृंदावन में रहने वाले, उनका प्रभुपाद जी से क्या आदान प्रदान हुआ। तो जब प्रभुपाद अमेरिका जाने से पहले प्रभुपाद केशव गौड़िया मठ में रहते थे मथुरा में, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अन्य लोगों की सुगम यात्रा। तो प्रभुपाद गौड़िया मठ में थे और एक बहुत ही वृद्ध ब्रह्मचारी के साथ बैठे थे। तो वहाँ प्रभुपाद कुछ प्रसाद बचा हुआ था, दोनों प्रसाद पा रहे थे। तो एक बहुत धनाढ़ व्यक्ति आया गौड़िया मठ में और सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आया, और उसने देखा कि सब इतनी अच्छी स्थिति में नहीं था और तुरंत वापस चला गया। तो प्रभुपाद जी ने उस ब्रह्मचारी से बोला, देखिए ये व्यक्ति आए सीढ़ियाँ चढ़ के, इन्होंने क्या देखा होगा कि एक बूढ़ा व्यक्ति सूखी चपाती खा रहा है, लेकिन कोई नहीं मालूम कि इस बूढ़े व्यक्ति के लिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या क्या योजनाएं बना रखी हैं। ये प्रभुपाद जी है। प्रभुपाद जी को मालूम था मैं आगे क्या करने वाला हूं, लेकिन फिर भी भगवान ने उनको रोका और 70 वर्ष की आयु में तथाकथित सफलता दी ताकि उनकी महिमा और बढ़े। और प्रभुपाद बहुत करुणाशील, और प्रभुपाद ने कभी भी अपने आप को, जैसे कि यहां बता रहे हैं, उनके समान को दूसरा गुरु होता तो बड़ी आसानी से अपने आप को भगवान डिक्लेयर कर सकता था, और वास्तव में हुआ भी। 1970 में प्रभुपाद के 4 सन्यासियों ने यह घोषणा कर दी कि प्रभुपाद स्वयं अवतार है। जब प्रभुपाद जी ने यह सुना, प्रभुपाद जी को बहुत क्रोध आया। प्रभुपाद जी ने अच्युतानंद स्वामी और जयप्रदा स्वामी जी को बुलाया। उस समय दोनों ब्रह्मचारी थे। तो जयप्रदा स्वामी जी ने सोचा कि शायद हमें भी संन्यास देने के लिए बुला रहे हैं। तो पहले तो अच्युतानंद प्रभु गए, तो देखा जयप्रदा महाराज जी ने, उस समय ब्रह्मचारी थे, कि खूब डांट पड़ रही अच्युतानंद जी को। तो जयप्रदा जी सोचा कि नहीं, ये संन्यास में डांट तो नहीं पड़ती तो डांट क्यों रहे हैं। तो अच्युतानंद प्रभु ने आके बताया क्यों डांट पड़ रही है। उन्होंने बोला हुआ क्या था कि अच्युतानंद प्रभु गए थे प्रभुपाद जी किसी गुरु भाई से मिलने। तो उनके गुरु भाई ने बोला, जो ये आपके स्वामी भक्तिवेदांत स्वामी हैं वास्तव में ये प्रचार नहीं कर रहे, ये दीक्षा नहीं दे रहे, ये तो हमारे गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के विस्तार है। सारा कार्य तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कर रहे हैं। ये तो आपके जो भक्तिवेदांत स्वामी हैं ये तो केवल ऋत्विक हैं, बस केवल एक कार्य, एक फॉर्मेलिटी, औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। सारा प्रचार, सारी दीक्षा तो भक्ति सिद्धांत महाराज ही दे रहे हैं। तो वास्तव में आप उनके शिष्य नहीं है, भक्ति सिद्धांत महाराज के शिष्य। तो ये बात अच्युतानंद प्रभु ने आके ब्रह्मानंद स्वामी को बता दी, तभी तभी उनका संन्यास हुआ था। तो ब्रह्मानंद स्वामी और 3 सन्यासी थे, उन्होंने आपस में चर्चा की कि अगर हम भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर जी के शिष्य हैं तो भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज भी खुद थोड़ी दीक्षा देंगे, वो भक्तिविनोद ठाकुर के विस्तार है।
तो वास्तव में हम भक्तिविनोद ठाकुर के शिष्य हो गए। और भक्तिविनोद ठाकुर भी कैसे अपने आप दीक्षा दे सकते हैं? वो षट गोस्वामियों के विस्तार है, तो हम षट गोस्वामियों के शिष्य हैं। तो वो कैसे अपने शिष्य दे सकते हैं? वो तो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं, तो हम चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं। और चैतन्य महाप्रभु कर रहे श्री कृष्ण राधा कृष्ण नहीं अन्य, श्री चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, तो हम साक्षात श्री कृष्ण के शिष्य हैं। क्योंकि हम प्रभुपाद के शिष्य और कृष्ण के शिष्य, इसलिए क्या हुआ? प्रभुपाद कृष्ण है। घुमा फिरा के फिलॉसफी करते और सारे इसको फैल गया, प्रभुपाद कृष्ण, प्रभुपाद कृष्ण। प्रभुपाद ने तुरंत रोका इसको, अरे मायावाद ये भाष्य कहां से आ गया, खंडन किया। और प्रभुपाद ने उन चारों सन्यासियों को इस्कॉन से बाहर कर दिया। इससे पहले प्रभुपाद के लिए ब्रह्मानंद बहुत प्रिय थे। इससे पहले बहुत से सन्यासियों ने नियम तोड़े, उनका पतन हो गया, लेकिन प्रभुपाद ने उनको स्वीकार कर लिया। लेकिन प्रभुपाद ये बिल्कुल नहीं सहन कर पाए कि कोई उनको भगवान कहिए, मायावादी भाष्य कैसे अंदर आया। प्रभुपाद ने उनका तिरस्कार कर दिया और बाद में उन्होंने बहुत क्षमा मांगी, तो उनको फिर वापस बुलाया गया और समझाया गया। तो प्रभुपाद अगर चाहते तो पूरा लाभ उठा सकते थे बड़ी आसानी से। उस समय किसी को भी इतना ज्ञान नहीं था। प्रभुपाद बड़ी आसानी से अपने आप को भगवान के रूप में स्थापित कर सकते थे, लेकिन अगर प्रभुपाद ऐसा करते तो आज हम यहां ना होते। तो प्रभुपाद की करुणा है, ये उनके अद्भुत कार्य है ना? तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, इस तात्पर्य में लिख रहे हैं, जो सौभाग्यशाली लोग हैं वो कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सकते हैं। लेकिन हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम श्रील प्रभुपाद जी के साक्षात दर्शन कर सकते हैं, उनकी पुस्तकों को पढ़ के, उनकी सुंदर सुंदर लीलाओं का श्रवण कीर्तन करके। तो प्रभुपाद जी ने इस पूरे विश्व में चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को पूरा किया, पूर्ववर्ती आचार्यों की इच्छा को पूरा किया हरि नाम के बल पे। और ये हरि नाम भी कलयुग में कली काले कृष्ण रूपे नाम। तो भगवान अपने नाम के रूप में अवतरित होते हैं, और ये भगवान का जो नाम है भगवान से भी ज्यादा कृपालु और भगवान से भी ज्यादा अद्भुत कार्य करते हैं। इसलिए क्योंकि सब अवतार है, भगवान का नाम भी अगर अवतार है, अभिनत्वम नाम नामिनो, तो कृष्ण का जो नाम है वो कृष्ण से भी ज्यादा शक्तिशाली है। क्योंकि कृष्ण ने और कृष्ण के अन्य अवतारों ने लोगों का उद्धार किया, नहीं कुछ सीमित लोगों का। जब कृष्ण यहां पर अवतरित हुए तो प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बताते हैं कुछ 100-125 लोग उनको जान पाए भगवान के रूप में। देखिए, हालांकि कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में सभी सैनिकों का उद्धार कर दिया। किसी को सायुज्य मुक्ति मिली, किसी को सारूप्य मुक्ति मिली, और कई असुरों का भी वध किया तो कृष्ण ने सालोक्य सारूप्य मुक्ति रख दी। लेकिन कृष्ण ने उनको कृष्ण प्रेम नहीं दिया। लेकिन ये हरि नाम के द्वारा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस कलयुग में जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये पतित से पतित जीवों को सर्वोत्तम वस्तु प्रदान कर रहा है। तो इससे ज्यादा कृपालु और कौन हो सकता है। श्रील प्रभुपाद जी भागवतम के 6वें स्कंद में लिख रहे हैं कि कृष्ण की नाम की महिमा को जानने के लिए कोई शोधन, कोई रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है। अजामिल का प्रसंग अपने आप में बहुत सुंदर प्रमाण है। अजामिल ने नारायण बुलाया अंतिम समय में। नारायण बहुत चिंता में, भय में, वो अपने पुत्र को पुकार रहा था, भगवान को नहीं पुकार रहा था। लेकिन नाम, भगवान के नाम में अपने आप में इतनी शक्ति है। प्रभुपाद लिखते हैं द नेम वर्क्स ऑन इट्स ओन, उसका अपना ही प्रभाव है, चाहे किसी को भी पुकार रहे हैं। क्योंकि ये अपराध रहित नाम था तो इसलिए इसका ही प्रभाव हुआ। तुरंत विष्णुदूत प्रकट हो गए, यमदूत बिल्कुल विस्मित हो गए, क्या कर रहे हो आप, जानते नहीं अजामिल है। अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया बुढ़ापे में। इतना ये कामुक व्यक्ति है। बुढ़ापे में इसने एक वैश्या से, जो कि मदिरा पान करती थी, उसको आश्रय दिया, उससे संतान उत्पन्न किए, माता पिता का तिरस्कार किया, चोर चपाटी की, लुटेरा है, सब कुछ इसने किया। ये तो निश्चित रूप से इसको यमदंड मिलना चाहिए। वैकुंठ दूतों ने बोला, विष्णु दूतों ने बोला, तुम अभी जानते नहीं धर्म क्या है। इसने नारायण बोला है, नारायण, और खाली उनको रोका ही नहीं, चुपचाप जो यम पाशा रस्सी काट दी, चलो भागो यहां से। यमदूत बेचारे परेशान, यमराज के पास गई, क्या है? बोला क्या हुआ? बोले कोई ऐसे लोग आए थे, उन्होंने नारायण बोला। नारायण शब्द यमदूतों के मुख से सुना तो यमराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। यमदूतों ने देखा यह अजीब व्यक्ति, हम पहली बार हमारे हुआ, हमारा इतना अपमान हो गया, सारी अथॉरिटी को चैलेंज हो गया हमारे, पता नहीं आगे क्या क्या होगा, कोई भी आगे रस्सी काट देगा तो क्या रह जाएगा।
क्या है, और ये हंस रहे हैं, ये मुस्कुरा रहे हैं। तो फिर यमराज ने गुणगान करना शुरू किया, बोले नारायण, लेकिन अगर वो अपने बेटे को भी पुकार रहा है, नाम में इतनी शक्ति है, कुछ नहीं कर सकते। खबरदार जो ऐसे लोगों के पास गए, ये मेरी जुरिडिक्शन में ही नहीं है। अगर हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर हम इसका अपराध रहित होकर जप करते हैं तो हिम्मत ही नहीं होगी यमदूतों के हम पर नजर डाल दें। ये इतना प्रभाव, और पापी से पापी व्यक्ति भी हरे नाम ले लेता है। तो इसलिए ये हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमारे पास हरि नाम है, जो कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन हम ये जान पाएंगे कि हरि नाम कृष्ण से अभिन्न है जब हमारा नाम अपराध रहित होगा। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, पहले स्कंद के 18 अध्याय का 19 नंबर शायद श्लोक है, उसमें बोलते हैं प्रभुपाद, मैं कल पढ़ के मैं हैरान हो गया। ऑफेंसलेस चैंटिंग मीन्स चैंटिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ डिवोटी। क्या मतलब समझ, बहुत ऑफेंसलेस चैंटिंग, अपराध रहित जप क्या है? भक्तों के निर्देशन में जप करना। इसका अर्थ क्या हुआ? यानी कि ये जप हालांकि किसी पे मोहताज नहीं है, किसी पर निर्भर नहीं है, दीक्षा की भी अपेक्षा नहीं करता, लेकिन हम दीक्षा लेते हैं और भक्तों के निर्देशन में जप करने का अर्थ है भक्तों के निर्देशन में अपने जीवन को ढालना, इस ढंग से ढालना कि हम अपने जप के द्वारा कृष्ण और गुरु परंपरा को प्रसन्न कर पाए। यह है अपराध रहित जप। तो इस तरह के जप करने का हमें प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभात कहते हैं कि हमें देखने पर नहीं कि उतना जोर डालना चाहिए। भगवान को देखना और सुनना कोई अंतर नहीं है। अगर हम सुन रहे हैं तो हम भगवान को देख भी लेंगे। इसी नाम में भगवान का रूप है, भगवान के गुण हैं, भगवान की लीलाएं हैं, और ये नाम भगवान को भी आकर्षित करता है। इसलिए भगवान से भी ज्यादा ये शक्तिशाली है और भगवान से भी ज्यादा ये कृपालु है। क्यों कृपालु है? कि ये कोई भी व्यक्ति इसका नाम ले सकता है। अर्च विग्रह की सेवा करने के लिए हमारे अंदर ब्राह्मण के गुण होने चाहिए। ये भगवान का नाम लेने के लिए पापी से पापी व्यक्ति भी भगवान का नाम ले सकता है। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं ये जो आंदोलन है ये दुर्भाग्यशालियों को सौभाग्यशाली बनाने के लिए है। दिस कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट इज टू मेक अनफॉर्चुनेट फॉर्चुनेट, मंद से मंद मत्यो मंद भाग्यो ही उपाद्रता। इस कलयुग के जीव सारे के सारे मंद भाग्य हैं, दुर्भाग्यशाली हैं, लेकिन कोई हरि नाम लेता है तो वो सौभाग्यशाली बन जाएगा। तो हमें क्या करना है? इस सौभाग्य को जानना है, पहचानना है, इसकी रक्षा करनी है और इस सौभाग्य को बांटना है। जितना ज्यादा इस सौभाग्य को बांटेंगे उतना हमारा सौभाग्य बढ़ेगा, और जितना सौभाग्य बढ़ेगा हम जान पाएंगे कि भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान के भक्त इतने इतने अद्भुत कार्य करते हैं। हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए? हम सूक्ष्म जीव हैं, क्या कर सकते हैं? हमारे पास क्या ऑप्शन है? श्रील प्रभुपाद से एक बार पूछा गया कि हम कैसे विनम्र हो सकते हैं। प्रभुपाद ने बोला आप जितना ज्यादा भगवान का गुणगान करेंगे उतनी ज्यादा अपनी तुच्छता को हम जान पाएंगे। एकमात्र तरीका है ज्यादा से ज्यादा गुणगान करें। कीर्तनीय सदा हरि, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता, नमस्यन्तश्च माम भक्ता नित्य युक्ता उपासता। सततम हमेशा कीर्तन करना है, और उसी को प्रैक्टिकली चैतन्य महाप्रभु ने बताया कीर्तनीय सदा हरि। अब सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता, अब कीर्तन करने के लिए बहुत दृढ़व्रत होना पड़ेगा और यतन करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा, आसान नहीं है कलयुग में कीर्तन करना। बहुत सी परेशानियां आंतरिक और बाहरी, इन सब परेशानियों से जूझना पड़ेगा यत्न करके, तभी हम कीर्तन कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी जो परेशानी, बाहरी मुश्किलें तो है ही है, अधिभौतिक अधिदैविक आध्यात्मिक क्लेश। जो आंतरिक जो सबसे बड़ी परेशानी है कि हमारे अंदर दोष दृष्टि देखने की जो वृत्ति है। अगर हम दूसरों में दोष देखेंगे तो हम कीर्तन नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे? दोषों का कीर्तन करेंगे, जिसको निंदा कहा जाता है। तो इसलिए कोई दोष दर्शन कर रहा है वो कीर्तन नहीं कर पाएगा। तो क्या करना चाहिए हमें? दोषों को नेग्लेक्ट करके गुणगान, भक्तों के गुणों को देखें। श्रील भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज क्या कहते हैं कि अपने मन को कैसे सीधा करें?
सुबह उठ के 100 जूते मारे, रात को सोने से पहले 100 बारी झाड़ू से मारे। पता नहीं उल्टा भी हो सकता है, पहले 100 झाड़ू हो 100 जूते। तो ठीक है, अपने बेड के पास बढ़िया सा झाड़ू छोटा सा सॉफ्ट रखना, मारेंगे तो चोट लगेगी, और बढ़िया सॉफ्ट कुशन वाला जूता, टक टक कैसे माइंड को झाड़ू से मारेंगे और जूते से मारेंगे। तो इसी के ऊपर प्रवचन दे रहे थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। तो उन्होंने बताया इसका अर्थ ये है, अपने मन को समझाना, ये मूर्ख मन, अपने आप को बहुत बुद्धिमान मत समझ, ये मत सोच कि मैं बहुत सिंसियर भक्त हूं और दूसरे बेकार है। कब बंद करेगा दूसरों में दोष देखना? मन को 100 बारी समझाना, नहीं देखना दोष, नहीं देखना दोष, नहीं देखना। हम लोग भक्तों का और भगवान का गुणगान तब कर पाएंगे जब हमारे अंदर अपनी प्रशंसा प्राप्त करने की इच्छा समाप्त होगी। जितना हमारा हृदय अपनी प्रशंसा से भरा हुआ है, हम गुणगान कर ही नहीं सकते। या जितना हमारे अंदर इच्छा है कि हमारा गुणगान हो, तो हम भगवान का गुणगान कैसे करेंगे? और जब हम किसी में हम दोष देखते हैं, तो एक तरीके से हम अपने मिथ्या अहंकार को यह आश्वासन दे रहे होते हैं कि हाँ, तू इनसे बेहतर है ना। कोई और तो गुणगान कर नहीं रहा, मैं ये अपना गुणगान करूं। कैसे गुणगान करूं? भैया मैं तुमसे बेहतर हूं। कैसे बेहतर हूं? तुम्हें ये दोष है ना। जैसे एक बार बद्रीनारायण महाराज बता रहे थे कि 2 भाई थे, बड़े बदमाश ना, कोई गुण ही नहीं उनमें, ऐसा लोगों को तंग किया, उसमें से छोटे भाई की मृत्यु हो गई। छोटे भाई की मृत्यु हुई, ठीक है, उनको दफना दिया गया, सब इकट्ठे हुए, सेरेमनी तो होती है। अब बोले सेरेमनी उनका एक रिवाज है कि इसका गुणगान करेंगे, बड़े अच्छे व्यक्ति थे, ये थे। आप पूरे सेरेमनी सब चुप, इतना बेकार व्यक्ति तो कोई बोलने ही नहीं आया। तो पोप देख रहा, भैया टाइम होने वाला, कुछ तो बोलो। एकदम शांति छाई हुई है, सबको इशारा करे, करो करो, बोलो तो बोलो। कोई बोल ही ना, कोई है ही नहीं, इतने सब दुखी थे उससे। समय होने वाला था, सब लास्ट में एक बंदे ने हाथ खड़ा किया, हाँ वेरी गुड बोलो, कुछ तो बोलो। उन्होंने बोला, छोटा भाई मरा था, बोला हिज एल्डर ब्रदर इज वर्स। उसका जो बड़ा भाई है तो इससे भी बेकार है, उसका ये गुण है कि बड़े भाई से कुछ शरीक था ये। तो ऐसे कंपैरेटिव करके कि ठीक है भैया मैं तुमसे बेहतर हूं, तो दोष देखते हैं। लेकिन जब दोष देखेंगे तो हमारा कीर्तन नहीं कर पाएंगे, और कीर्तन नहीं कर पाएंगे तो ये पूरा का पूरा आंदोलन हमें चमत्कारी नहीं लगेगा। अगर हम देखें, ऐसा नहीं है जब भगवान मत्स्य के रूप में आए थे, जब भगवान राम के रूप में आए थे, नरसिंह के रूप में आए थे, कृष्ण बलराम के रूप में आए थे, तभी चमत्कार हुए थे। चमत्कार अभी भी हो रहे हैं, हमें ये केवल देखना है। प्रति क्षण हम देख सकते हैं, क्षण क्षण पे, कदम कदम पे चमत्कार हो रहे हैं। प्रभुपाद बैठे थे भक्तों के साथ, प्रसाद पा रहे हैं, प्रसाद में चपाती है, सब्जी है, दाल है, चावल है। प्रभुपाद कह रहे हैं, वाह, कृष्ण ने मेरे लिए दाल भी भेजी है, सब्जी भी भेजी है, चपाती भी भेजी है। कल जब मैं अमेरिका आने वाला था, सबने बोला कुछ नहीं मिलेगा वहां पे, मीट खाने पड़ेगी, और मैंने भी सोचा था ब्रेड खा लूंगा, आलू खा लूंगा, लेकिन कृष्ण ने मेरे लिए देखो क्या व्यवस्था कर दी। प्रभुपाद चमत्कार देख रहे हैं, अमेरिका में चपाती, वाह क्या बात है, वास्तव में चमत्कार है। अमेरिका में तुलसी, वाह चमत्कार है। और हमें भी सोचना चाहिए क्या चमत्कार है, हमें साक्षात राधा कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं, क्या चमत्कार है। हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 साक्षात भगवान के संपर्क में है। क्या ये अर्च विग्रह अभी चमत्कार नहीं करते? नहीं करते, अभी भी करते हैं। ये नहीं कि माधवेंद्रपुरी के साथ किया, उनसे चंदन मंगवाया, उनके लिए खीर चुराई, हमारे लिए तो किया नहीं। अरे हमें प्रसाद मिल जाता, यही बहुत बड़ा चमत्कार है। और इस कृष्णा कॉन्शियसनेस के प्रत्येक अंग को देखें, कीर्तन कितना चमत्कारी है, प्रसाद कितना चमत्कारी है, भक्त कितने चमत्कारी है, पुस्तकें कितनी चमत्कारी है। कैसे कैसे हम लोगों के जीवन में परिवर्तन होते हुए देखा है, हमें अपने जीवन में परिवर्तन होते हुए देख सकते हैं। तो ये चमत्कार नहीं है? तो अगर हम ये दृष्टि रखेंगे तो हमेशा उत्साहित रहेंगे, हमें हमेशा कृष्णा कॉन्शियसनेस में आनंद मिलेगा। लेकिन अगर हम देखेंगे क्या है, वही बातें हैं, वही हो रहा है, वही भगवान है, वही फूल है, वही प्रभुपाद जी, वही गुरु पूजा, वही भागवत का संदेश, वही आत्मा जीव का, कृष्ण जीव का दास है, कितनी बारी सुनेंगे भाई, वही हम हैं, वही ना हम में सुधार ना तुम में सुधार, बस चल रहा है, चलने दो, क्या है, दोष ही देखते रहेंगे, कैसे होगा? तो ये अद्भुत कार्य अभी हमें अद्भुत नहीं लगेंगे। लेकिन अगर हम देखेंगे, अपने भाग्य को जाने, मैं पहले क्या था। प्रभुपाद लिखते हैं
छठे स्कंद में प्रत्येक भक्त को हमेशा याद रखना चाहिए, मैं पहले क्या था और अब क्या हूं, और दोबारा वैसे ना हो जाऊं। ये चमत्कार है, ये सौभाग्य है, इसको संभाल के रखें, दोष दृष्टि से बचे। विशेषकर ये दोष दृष्टि होती है जब घर में इकट्ठे भक्त रह रहे हो, पति पत्नी के रूप में, ब्रह्मचारी आश्रम में एक ही कमरे में रह रहे हो। साधारण है, मैं तो उसको तत्व से जानता हूं, लोग इसको जो मर्जी कहें, मैं जानता हूं ये असल में क्या है। बस तो गुणगान कर ही नहीं सकता। दूसरे गण आते हैं, प्रभु जी आपकी माता धर्म पत्नी कितना, आप कितना सौभाग्य है। वो कहते हैं मुझे मालूम है क्या है ना। पत्नी भी कहती है, हर मंदिर में जाते हो इतने विनम्र हो, इतने विनम्र, मुझे मालूम है कैसे विनम्र हो। हम देख ही नहीं सकते एक दूसरे के गुणों को, गुण देखें, तभी ये कृष्णा कॉन्शियसनेस हमारे लिए हमें उत्साह प्रदान करेगा। जहां हमने फैमिलिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, जहां बहुत ज्यादा जान पहचान हो गई और हमने कहा ये क्या है, एक दूसरे को साधारण समझना शुरू कर दिया, पूरे प्रोसेस को साधारण समझना शुरू कर दिया, तो गए। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, डेली रीड माई बुक्स, प्रतिदिन मेरी पुस्तकों को पढ़ो, अदरवाइज योर लाइफ इज इन डेंजर, आपका जीवन खतरे में है। पुस्तकों को पढ़ेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, बार बार भक्तों के संग की महिमा, बार बार हरिनाम की महिमा, अर्च विग्रह की महिमा। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर पुजारी श्रवण नहीं करेगा, ये अर्च विग्रह से गले का भार बन जाएगा। कौन सेवा करे, कौन सुबह उठे, क्यों उठाए, उठ जाया करो ना अपने आप, क्या है, कौन इतना उनके लिए भोग बनाए, मैं एकादशी रखूं आपके लिए भोग बनाऊं, क्या है, क्योंकि महिमा नहीं मालूम। महिमा सुनेंगे तभी तपस्या करेंगे, तभी सेक्रीफाइस करने की इच्छा उत्पन्न होगी। तो ये यतन है, सततम कीर्तयन्तो माम, कीर्तनीय सदा हरि होने के लिए यतन करना पड़ेगा, बार बार अपने मन को प्रशिक्षित करना पड़ेगा। और ये सुंदर आंदोलन है, इसका हम लाभ उठा सकते हैं, अन्यथा जीवन कभी भी समाप्त हो जाएगा और इस सौभाग्य को हम खो बैठेंगे। तो आज के श्लोक से हम यही संदेश प्राप्त करते हैं, भगवान ने बहुत करुणावश ये अद्भुत कार्य किए हैं, इनका हमें श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। जब ये श्रवण कीर्तन करेंगे तो आपस में फैमिलियरिटी नहीं होगा। फैमिलियरिटी तब होती है जब कृष्ण कथा की जगह ग्राम्य कथा होती है। तो इसके द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का गुणगान करें, और गुणगान करते रहेंगे। हमें प्रत्येक कदम पर भगवान की कृपा को देखने का प्रयास करें, भक्तों में गुणों का देखने का प्रयास करें। भगवान अपनी कृपा अपने भक्तों के माध्यम से भेजते हैं। अगर हमने भक्तों में दोष देख लिया, प्रत्येक जीव, प्रभुपाद जी कहते हैं वो सैंपल कृष्णा है। चावल खरीदने जाते हैं, कुछ दानों को देखा, पूरी बोरी को रिजेक्ट कर दिया। ऐसा थोड़ी है कि ये कुछ दाने इसको बाहर निकल के बाकी दे दो, पूरी बोरी रिजेक्ट कर देगा, नहीं चाहिए ये बोरी। किसी जीव में दोष ही दोष देख रहे हैं, वी आर रिजेक्टिंग कृष्ण, क्योंकि जीव कृष्ण का सैंपल है। बोले बहुत जी दोष तो दिखाई देते हैं, आप क्या करूं? आप कैसे, आप हमें वो महात्मा गांधी का संदेश दे रहे हैं ना, फिर आंखें बंद रखो, कान बंद रखो, मुंह बंद रखो। नहीं, ऐसा नहीं है। अपनी बुद्धि का उपयोग करें। जहां हमें कहीं कुछ दोष दिखाई देते हैं भक्त में, सिस्टम में, तो क्या करना चाहिए? रिपोर्ट करें, उसके व्यवहार को रिपोर्ट करें, बिहेवियर को रिपोर्ट करें, एटीट्यूड पे दोष ना लाएं। प्रभु जी वो भक्त तो बड़े गंदे हैं, नहीं प्रभु जी उस भक्त के द्वारा हम ये कार्य देख रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, हम तो सीधा ही पहुंच जाते हैं, प्रभु जी उस भक्त ने ये कर दिया, आप बताइए आपने क्या देखा सुना, वो बताइए बस। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमें जरूर करना चाहिए पूरे सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, भक्तों में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। लेकिन उसको कह के भूल जाओ, फिर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम इस संग से हम अपना भी सौभाग्य रख सकते हैं और इस सौभाग्य को आगे बांट सकते हैं। हरे कृष्ण। कैसे करते हैं? थैंक यू सो मच। मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत सारे पहलुओं पर चर्चा करी। मैं एक सवाल था मुझे, इस पर कई बार बात होती है, जैसे एक तरफ डिवोटी एसोसिएशन है, डिवोटी एसोसिएशन का जो समझ आया है जिसमें भी पर्पस है कि भक्तों का संबंध अच्छा बने, यानी इंटीमेसी। और रिजल्ट क्या होता है कि जैसे आपने बताया कई जगह पे कि इंटीमेसी की जगह फैमिलियरिटी पे पहुंच जाती है। हाउ डज दिस हैपन एंड हाउ टू कीप इट ऑन ट्रैक? मतलब अच्छा प्रश्न है। इंटीमेसी भी होनी चाहिए, क्योंकि हम हमेशा ही दूरी बनाए रखें तो फिर आनंद कहाँ आएगा? आनंद के लिए आपस में प्रेम होना जरूरी है। तो जब आपस में नज़दीक आते हैं तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को
सब गंदगी भी दिखाई देने लगती है। तो कैसे बचे, इसलिए बताया कि हमेशा जब शास्त्रों की शरण में रहेंगे, भक्तों की महिमा को जानेंगे, वैष्णव सदाचार को कभी भूलेंगे नहीं, तो हम इससे फेमिलियरिटी से बचे रहेंगे। भागवतम के तीसरे स्कंद में कर्दम मुनि और माता देहूति के प्रसंग में बताया जा रहा है, गौरवेण विश्रम्भेण। गौरवेण का अर्थ है रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस, विश्रम्भेण आत्मीयता। दोनों साथ साथ होने चाहिए। चाहे हम कितने ही निकट दोस्त क्यों ना हो, पति पत्नी भी क्यों ना हो, प्रत्येक संबंध में अगर लंबे समय तक उसको चलाना है तो रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस और साथ ही साथ इंटीमेसी, दोनों साथ साथ होने चाहिए। सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। बाद में जो प्रश्न है प्रश्न रूप से, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, पिताय गौर प्रेमानंदे।